हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम रीजनिंग प्लस जीएस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरह से आपको तैयारी करनी है। आपके पास लगभग 5 से 6 महीने का टाइम है। अगले महीने से आपके स्टेनोग्राफर के फॉर्म भरे जाने हैं। नया कैलेंडर जारी किया गया है आज एसएससी के द्वारा, ठीक है। जो पुराना कैलेंडर था उसमें 2022 में स्टेनो की वैकेंसी नहीं थी, 2023 में थी। लेकिन अभी जो कैलेंडर आया है उसमें 2022 में भर्ती को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। यानी अगले महीने से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होगा, यानी नवंबर में, ठीक है। एग्ज़ाम डेट दी हुई है आपकी नवंबर में। तो अब आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। 5 से 6 महीने का टाइम है और आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो चलिए किस तरह से आपको करना है थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ये वीडियो को पूरा देखना है, यहाँ से काफ़ी फ़ायदा होगा। और किस तरह से आपको पढ़ना है वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आते हैं आपको पता है। रीजनिंग के 50 और आपके जीएस के 50। इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का समय आपको मिलता है। तो इंग्लिश के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक चीज़ें कि कहाँ से क्या चीज़ें पूछी जाती है और कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए। और एक वीडियो इंग्लिश का मैं अलग से लेकर के आऊँगा जिसमें आपको मतलब कुछ बच्चे स्कोर तो अच्छा कर रहे हैं, मतलब 60-70 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, लेकिन उनका स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो भाई 80 प्लस कैसे लेके जाए अपने स्कोर को, उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेहनत तो करनी होगी देखिए, लेकिन आपका जो है स्कोर इजीली 80 प्लस हो जाएगा। जिस तरह से मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, इन 5 महीने में अगर आपने वो कर लिया तो आप इजीली आराम से 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो चलिए फ़िलहाल आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग और जीएस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रीजनिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो बिगनर्स के लिए सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आपको यूट्यूब से एक एक चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। आपको पढ़ना, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको पहले कोर्स पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी से करोगे तो उसमें हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है सेल्फ स्टडी से। तो कोशिश करो कि आप एक बार अपना कोर्स पूरा कर लो, और फ्री में भी आपको यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी क्लासेस, या आप अच्छे से टीचर को ढूंढ करके, ठीक है, आप पेड कोर्स भी परचेज़ कर सकते हो। कोई इशू वाली बात नहीं है, आपको आराम से पढ़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जिसने रीजनिंग पढ़ी हुई है उसको क्या करना है, उसको रैंडमली यानी आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, ठीक है। 2 दिन में आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। कैसे? आज आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, उसको एनालिसिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाया, आप उसको एनालिसिस करो और देखो किस टॉपिक में मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप 100% एक्यूरेट कर सकते हो, सही कर सकते हो, ठीक है। 50 में से 50 कुछ ना कुछ तो आपका गलत होगा, ठीक है। तो जो गलत हो रहा है आपको उसको एनालिसिस करो कि कहाँ पर गलती हुई है और क्या गलती हुई है, ठीक है। फिर उसको आप पढ़ो अगले दिन कि यार ये पढ़ना है मुझे कि मेरे मतलब इस तरह से यहाँ से मेरी गलती हो रही है रीजनिंग में, ये चीज़ें मुझे पढ़नी है। तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, डेली नहीं मतलब एक दिन छोड़ करके लगाओ, क्योंकि अभी टाइम बहुत है। और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है अलग से, और प्रैक्टिस सेट लगाना है। ये 2 काम आपको करने हैं, बस इतना करना है। जहाँ जो गलती हो रही है उसको तो आपको करना ही है, वो टॉपिक तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है, अच्छे से देखना ही है। साथ में आप चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस करनी है। एक एक चैप्टर लिख लो कि आज मुझे, या अगले 2 दिन तक या 3 दिन तक मुझे डायरेक्शन का चैप्टर पढ़ना है, उसके अगले 3 दिन मुझे ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़ना है, फिर मुझे कैलेंडर का चैप्टर पढ़ना है, मुझे सिलोगिज्म पढ़ना है। तो आप अपने टाइम को डिवाइड कर लो कि यार
अगले 2 दिन में मुझे ये वाला चैप्टर फिनिश करना है, प्रैक्टिस करनी है दवा की, ठीक है। और अगर मुझे नहीं आता ये चैप्टर तो मुझे पढ़ लेना है यूट्यूब से, ठीक है। जो बिगनर्स हैं आपको एक बार पढ़ लेना, फिर आपको ये इस वाली स्ट्रेटजी पर आ जाना है आपको, ठीक है। 1 या 2 महीने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दोगे, प्लस चैप्टर वाइज तो प्रैक्टिस आप करते रहोगे जब आप पढ़ोगे, ठीक है, एक एक चैप्टर करके। तो पढ़ो और साथ में उसी चैप्टर के क्वेश्चन लगाओ, जितने भी मिल सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फिर 1-2 महीने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर देना। लेकिन जिसने रीजनिंग पढ़ी हुई है वो अभी से ही प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दे। जब तक आपके 45+ क्वेश्चंस ना आए तो आपको बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना है, ठीक है। मेहनत करते जाना है, ठीक है। 40+ स्कोर होना ही चाहिए, 45 to 48 तक आपका स्कोर होना ही चाहिए रीजनिंग में, ठीक है। तो जब तक ना हो तो भाई मेहनत करके पढ़ना है आपको, और इतना बड़ा स्कोर नहीं है रीजनिंग में, आप लेकर के आ सकते हो। सबसे पहले इतना काम आपको करना है रीजनिंग में, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाना है, एनालिसिस करना है, और उसको आपको अगले दिन पढ़ना है कि मुझसे क्या गलती हुई। फिर उसके अगले दिन आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, फिर उसके अगले दिन एनालिसिस जो किया हुआ है, जो गलती हुई है उसको सुधारना है, उसको सीखना है, ठीक है। इस तरह से करना है, और चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, सारे चैप्टर की क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। जो चैप्टर नहीं आता उसको आप पढ़ लेंगे आराम से। जीएस की अगर बात करें तो जीएस भाई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको अभी टाइम सफिशिएंट है तो सारे चैप्टर पढ़ने हैं। हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये 4 चैप्टर तो भाई बहुत ही, मतलब यहाँ से तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, बहुत काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। फिर साइंस, स्टैटिक जीके, ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही, ठीक है। करंट अफेयर, अगर ये चीज़ें आपने पढ़ ली भाई, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जीएस पढ़नी है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, और इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। साइंस, स्टैटिक जीके, उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर जो है आप जुलाई 2021 से लेकर के जब तक आपका एग्ज़ाम हो, नवंबर में है आपका एग्ज़ाम, तो आप जब तक कर लेंगे करंट अफेयर, उससे 2 महीने पहले तक करेंगे। यानी नवंबर में है, अगर नवंबर में होगा तो आप लगभग सितंबर या अक्टूबर तक का करंट अफेयर करना चाहिए आपको, ठीक है। जुलाई 2021 से लेकर के तो इतना आपको करना है, और नवंबर 2022 तक, ठीक है। यानी नवंबर से पहले 2 महीने, सितंबर या अक्टूबर तक 2022 तक इतना करना है। यानी एक 1.5 साल का करंट अफेयर आपको तैयार करना है। और जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं आपके टीसीएस के द्वारा एसएससी में, जैसे सीएचएसएल के, सीजीएल के, उसमें करंट अफेयर किस तरह से आ रही है वो चीज़ें आपको देखनी है, और प्रीवियस ईयर की स्टैटिक जीके आपको पढ़नी है, बस इतना करना है, ठीक है। ये तो आप इजीली अगर आपने मन लगा करके पढ़ लिया तो आराम से आप इसको 2 महीने में कवर कर लोगे, 2 से 3 महीने में, ठीक है। बच्चा ये वाला पार्ट ये तो आपको पढ़ना ही है भाई। स्टैटिक जीके तो डेली आप पढ़ना शुरू ही कर दो, ठीक है। करंट अफेयर डेली आप पढ़ना शुरू ही कर दो, क्योंकि यहाँ से आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और बस इतना ही है, बाकी आगे जो भी और चीज़ें मुझे लगे कि ये मुझे ऐड करना चाहिए, इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा। और मुझे टाइम मिला तो जल्दी स्टेनो के लिए मैं कुछ ना कुछ लेकर के आने वाला हूँ स्पेशल, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।